क्या हाल है दोस्तों? आपका अपना अरबाज एक और वीडियो के साथ वापस आ गया है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स और उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लोग अक्सर करते हैं। और इस बार हम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में पूरी तरह डुबकी लगाने वाले हैं। म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें। देखो यार, मुझे पता है इन्वेस्टिंग एक बड़ा डरावना भूत जैसा लग सकता है, खास करके इतने सारे जार्गन के साथ। लेकिन घबराओ मत, मैं यहां हूं तुम्हारी मदद करने के लिए, खास करके इतने सारे जार्गन के साथ। म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना और समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम इसे आसान बनाएंगे। लेकिन यकीन मानो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। सही जानकारी और थोड़ी सी समझदारी से आप भी एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं। आज हम म्यूचुअल फंड्स को आसान बनाएंगे और उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो लोग करते हैं, जैसे कि बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट करना या सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर डिसीजन लेना। क्योंकि सच बताओ, कौन अपनी मेहनत की कमाई गंवाना चाहता है ना? इसलिए सही जानकारी और प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो बने रहो, सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि तुम्हें हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और चलो, तुम्हें पारो की तरह इन्वेस्ट करना सिखाते हैं। आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो ध्यान से देखना और सीखना। ठीक है, सबसे पहले मेन मुद्दे पर आते हैं, गलतियां। हम सभी ने कभी ना कभी गलतियां की हैं और यह स्वाभाविक है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं, खासकर निवेश के मामले में। हम सब वहां रहे हैं, है ना? सोचते हैं कि हम मार्केट को परफेक्टली टाइम कर सकते हैं। यह एक आम गलती है जो नए और अनुभवी निवेशकों दोनों द्वारा की जाती है। सोचते हैं कि हम मार्केट को परफेक्टली टाइम कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट टाइमिंग एक बहुत ही मुश्किल काम है। भाई, अनुभवी इन्वेस्टर्स भी इससे जूझते हैं। वे भी यह नहीं जान पाते कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे। यह तुम्हारे दोस्त के खराब जोक कब मारेगा प्रेडिक्ट करने जैसा है, इम्पॉसिबल। और हम सब जानते हैं कि वह जोक कब मारेगा यह कोई नहीं जानता। और फिर डाइवर्सिफिकेशन वाली चीज है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाते हैं ताकि रिस्क कम हो सके। सारा पैसा एक ही जगह लगाना अच्छा नहीं लगता? ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कई लोग करते हैं। ये बफेट में सिर्फ चिकन टिक्का मसाला ऑर्डर करने जैसा है। सोचो, बफेट में कितनी सारी ऑप्शंस होती है और तुम सिर्फ एक ही चीज पर अटक जाते हो, बाकी की सारी स्वादिष्ट चीजें मिस कर रहे हो। डिवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स शामिल करते हैं। और उन पेस्की फीस के बारे में मत भूलना। फीस एक और बड़ी गलती है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हाँ, वो तुम्हारे रिटर्न्स को SIP कहने से भी तेजी से खा सकती है। फीस धीरे धीरे आपके रिटर्न्स को कम कर देती है, लेकिन चिंता मत करो, हम सब समझाएंगे। सही जानकारी और थोड़ी सी प्लानिंग से आप इन गलतियों से बच सकते हैं। तो गलती नंबर 1, डाइवर्सिफाई न करना। डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में मदद करता है। जरा सोचो, तुम अपना सारा पैसा एक स्टॉक में लगाते हो और अचानक मार्केट क्रैश हो जाता है। यह एक बहुत बड़ा रिस्क है। अचानक तुम्हारा पोर्टफोलियो बिना हैप्पी एंडिंग वाली बॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा उदास दिख रहा है। डाइवर्सिफिकेशन से आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए बैकअप प्लान रखने जैसा है। अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो दूसरे उसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर एक लड़खड़ाता है तो दूसरे तुम्हारा साथ देंगे। यह एक टीम एफर्ट की तरह है। अगला, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना। सुनो, जब तक तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में कोई टाइम मशीन नहीं छूटेगा, डिजास्टर का नुस्खा है। मार्केट वॉलेटिलिटी, मार्केट के परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये बार बार कभी भी ये जगह नहीं रहती और मार्केट भी ऐसा ही है। यह 2 बार किस्मत से हो सकता है कि आखिरकार तुम बेवकूफ लगोगे। मार्केट टाइमिंग से बचना चाहिए। और आखिर में उन पेस्की फीस को इग्नोर करना। फीस को नजरअंदाज करना एक और बड़ी गलती है। देखो, मुझे पता है किसी को भी एक्स्ट्रा पे करना पसंद नहीं है, लेकिन फीस को समझना और मैनेज करना बहुत जरूरी है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वो छोटे परसेंटेजेस समय के साथ BRH जाते हैं। ये छोटे छोटे खर्चे समय के साथ बड़े बन जाते हैं। ये हर मील के साथ फ्राइज का साइड ऑर्डर करने जैसा है। शुरुआत में ये छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ ये बढ़ता जाता है। हाँ,
बस थोड़े से पैसे इधर उधर, लेकिन आखिरकार यह तुम्हारी कमर पर या इस मामले में तुम्हारे रिटर्न्स पर दिखाई देगा। इसलिए समझदारी से निवेश करें और इन कॉमन मिस्टेक्स से बचें। अब जब हमने डोंट्स कवर कर लिए हैं, तो डीओस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च। यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। जब आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि आप अपने पैसे को कहां और किसके साथ लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हर एक का अपना रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल होता है। बस ब्लाइंडली हर्ट फॉलो मत करो। अक्सर लोग दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बिना यह समझे कि वह उनके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के लिए सही है या नहीं। अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरीज, रिस्क लेवल्स और फंड मैनेजर्स को समझने के लिए कुछ समय लो। यह जानना जरूरी है कि कौन सा फंड आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए सबसे उपयुक्त है। यह नेटफ्लिक्स पर मूवी चुनने जैसा है। आप हर मूवी नहीं देख सकते, इसलिए आपको अपनी पसंद और मूड के हिसाब से चुनना होता है। तुम कुछ भी नहीं देखोगे, है ना? इसी तरह आप हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा नहीं लगा सकते। तुम सिनॉप्सिस पढ़ोगे, रेटिंग्स चेक करोगे, शायद डायरेक्टर की फिल्मोग्राफी भी देखोगे। इसी तरह आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में भी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी उतनी ही केयर से पेश आओ दोस्तों। यह आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, इसे वाइजली इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगला, रिस्क टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। यह एक बड़ी चीज है। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए नहीं है। हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। यह आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, एज और फ्यूचर गोल्स पर निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, रोलर कोस्टर लाओ, जितना ऊंचा उतना अच्छा। उन्हें थ्रिल पसंद होता है और वे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स में कंफर्टेबल होते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं, नहीं यार, मुझे फेरिस व्हील ठीक है। उन्हें स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद होती है और वे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में कंफर्टेबल होते हैं। पता करो कि तुम रिस्क स्पेक्ट्रम पर कहां स्टैंड करते हो। यह जानने के लिए कई टूल्स और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें तुम्हारी हेल्प करने के लिए ढेर सारे ऑनलाइन क्विजेस और रिसोर्सेज हैं। ये टूल्स आपको एक क्लियर पिक्चर देंगे कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कौन से इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बेस्ट हैं। और रिसोर्सेज की बात करें तो हेल्प मांगने से मत डरो। फाइनेंशियल एडवाइजर्स और प्लानर्स आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान बना सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन्वेस्टिंग की दुनिया के जिम ट्रेनर्स जैसे होते हैं। वे आपको सही दिशा में गाइड कर सकते हैं और आपके लिए पर्सनलाइज्ड प्लान्स बना सकते हैं। वो तुम्हारे लिए पर्सनलाइज्ड प्लान बनाने, टफ डिसीजंस में गाइड करने और तुम्हें मोटिवेटेड रखने में हेल्प कर सकते हैं। वे आपके फाइनेंशियल गोल्स को समझते हैं और आपको उन तक पहुंचने में मदद करते हैं। हाँ, उनकी थोड़ी फीस हो सकती है, लेकिन इसे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट समझो। यह फीस आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकती है। अब गोल्स के बारे में बात करते हैं। क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स सेट करना बहुत जरूरी है। तुम किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? यह सवाल आपको अपने गोल्स को डिफाइन करने में मदद करेगा। घर के डाउन पेमेंट के लिए, जल्दी रिटायरमेंट के लिए या फिर किसी और स्पेसिफिक गोल के लिए, जिंदगी भर के लिए बिरयानी के लिए। जो भी आपका गोल हो, उसे क्लियरली डिफाइन करें। क्लियर गोल्स तुम्हें फोकस्ड रहने और सही इन्वेस्टमेंट्स चुनने में हेल्प करेंगे। ये आपको एक क्लियर पाथ देगा और आपको मोटिवेटेड रखेगा। और अंत में याद रखो कि इन्वेस्टिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसमें पेशेंस की जरूरत होती है। जल्दी रिच होने की उम्मीद मत करो। यह अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको निराश कर सकती है। धैर्य रखो, अपने इन्वेस्टमेंट्स में कंसिस्टेंट रहो और कंपाउंडिंग के पावर को अपना जादू चलाओ। कंपाउंडिंग एक पावरफुल टूल है जो समय के साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करता है। यह दाढ़ी बढ़ाने जैसा है यार। इसमें समय, मेहनत और शायद कुछ ऑकवर्ड फेजेस लगते हैं, लेकिन अंत में ये पूरी तरह वर्थ इट है। तो दोस्तों, अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम और केयर दो और देखो कैसे वे ग्रो करते हैं। इसमें समय, मेहनत और शायद कुछ ऑकवर्ड फेजेस लगते हैं, लेकिन अंत में ये पूरी तरह वर्थ इट है। तो लीजिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना डरावना नहीं है। बस डाइवर्सिफाई करना याद रखो। मार्केट को टाइम करने से बचो और उन फीस पर ध्यान दो। अपनी रिसर्च करो, अपनी रिस्क टॉलरेंस समझो और प्रोफेशनल हेल्प लेने से मत डरो। और सबसे जरूरी,
धैर्य रखो और कंसिस्टेंट रहो। अब जाओ और इन्वेस्टिंग की दुनिया फतह करो मेरे दोस्तों। और अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे थम्स अप देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि तुम कोई भी अपलोड मिस न करो। अगली बार तक के लिए पीस आउट।